दो प्रकार के संत ऐसे मिलेंगे, एक जिनकी वृत्ति में सेवा भाव रहेगा, उनको और लगेगा कि मैं परिक्रमा वासियों की सेवा करूं, तो वो आपको खुद बुला के चाय, बाल भोग या भोजन प्रसादी खिलाएंगे। लेकिन अगर कोई संत आपको नहीं बुलाते तो समझ लेना है कि महाराज जी इन्होंने सब छोड़ दिया है, तो ये साधना में है। और साधना में है सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि हर चीज में आप नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव ले लीजिए। कि देखो भाई, अगर किसी आश्रम में आपको चाय, भोजन प्रसादी नहीं मिलती तो ये बात समझ लीजिए कि मैया ने आपकी व्यवस्था आगे किसी आश्रम में की है, या आगे किसी जगह पे आपका बाल भोग की व्यवस्था मैया ने खुद रखी है। इसलिए कभी किसी के ऊपर द्वेष आरोप मत कीजिए और परिक्रमा में किसी की निंदा ना करें। परिक्रमा करनी है मतलब हमें षड विकारों से दूर रहना है। काम, क्रोध, मद, मत्सर, दंभ, अहंकार, इन सब चीजों को छोड़ के हमें रहना है परिक्रमा में। देखिए पीछे भी कोई परिक्रमावासी नहीं दिख रहा है और आगे भी नहीं दिख रहा है, और हम चल रहे हैं। महाराज जी परिक्रमा करते समय इस बात पे गौर करिए कि आपको परिक्रमा में मैया के सिवा किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ मैया के ऊपर विश्वास करिए। मैया आपको कभी भी किसी भी चीज की, हर समय आपको बाल भोग चाहिए तो उसी समय पे बाल भोग आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैंने खुद ये अनुभव कर रहा हूँ। इसलिए कभी किसी संतों के ऊपर द्वेषारोप मत कीजिए। परिक्रमा में जब आप चलते हो तो स्वयं का बल मत दिखाइए कि मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं पैसे से खरीद के खा लूंगा। ये अलग बात है, ये आप खा लीजिए, पा लीजिए, पर मैया के ऊपर भरोसा रखोगे तो मैया आपको कभी भूखा नहीं रखेगी। और परिक्रमा में चलते समय ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि जो मैं आश्रम में रुकता हूँ तो संत लोग जो हमसे बात करते हैं कि महाराज जी बहुत बुरा लगता है कि हमने घरदार छोड़ के साधना के लिए, ये मनुष्य जन्म कल्याण करने के लिए हमने प्राप्त किया है, तो हमने ये करने के लिए यहाँ पे मैया के तट पे आश्रम खोला है। चलो ठीक है, हर किसी के मन में सेवा भाव नहीं रहता, तो जिनको मन में सेवा भाव है वो आपको मैंने पहले ही बता दिया, खुद आपकी व्यवस्था वो बुला के करेंगे। लेकिन वो व्यवस्था करने वाले भी वो नहीं रहेंगे, उनके पीछे आप जिसकी परिक्रमा कर रहे हो, पतित पावनी मां नर्मदा, वो उनकी सद्बुद्धि देके आपको बुलाती है कि महाराज जी भोजन पाइए, बाल भोग पाइए। तो मेरा और नए परिक्रमावासी जब आएंगे तो उनसे निवेदन है कि भाई देखो, परिक्रमा हर चीज के दो पहलू रहते हैं, हर चीज के दो पहलू रहते हैं। यानी कि आदमी का जीवन जो है दो पहियों पे चल रहा है, एक है सुख और एक है दुख। देखिए सुख और दुख दोनों पहले आदमी के जीवन में है, वैसे ही परिक्रमा में चल रहे हो तो कभी आपको सुख और दुख तो मिलता ही रहेगा। ये तो कर्म के अनुसार मिलता है, और कर्म के अनुसार सुख और दुख मिलता है। तो आपको ये बात पे ध्यान देना चाहिए कि भाई मुझे कोई कुछ देता है तो ये उसी की गलती नहीं। आपको किसी ने खाने के लिए दिया तो उसका बड़ा धन्यवाद भी मत करिए, और ना दिया तो उसको गलत भी मत बोलिए, क्योंकि ये सब अपने कर्म के अनुसार हो रहा है। और जब मैया के साथ में आओगे, देखिए मैं सुबह से, अभी भी सुबह का समय है और खेत से जा रहा हूँ, देखिए आप देख रहे हैं। किसी की सहयोग की चिंता मत करिए, आपको कुछ मिल जाएगा ना महाराज जी। आपको मैया खुद सहयोगी देती है। ये वीडियो में आप खुद देख रहे हो, ये जो शॉन महाराज जी चल रहे हैं। हाँ, तो मेरा जो आज का विषय है ये है कि सहयोग के लिए किसी आदमी के आगे हाथ मत फैलाइए। आपको किसी चीज की कमी पड़ी हो तो मैया आपको समय पे दे देती है। ये परिक्रमा में चलते समय अनुभव का विषय है, जो मैं खुद अनुभव किया हूँ और आपको वीडियो के द्वारा बता रहा हूँ।
और अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप अवश्य परिक्रमा करें, पर परिक्रमा के भी कुछ नियम है, उसका भी पालन करें। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो कमेंट में बताइए, अगर कुछ गलत हो रहा हो तो वो भी बताइए। कमेंट में आपकी राह भी मुझे चाहिए, क्योंकि हर चीज में कमी होती है, मैं भी इंसान हूँ। अगर मुझसे भी कुछ गलती हो रही हो, कुछ बताने जा रहा हूँ, देखिए आप जब परिक्रमा चल रहे हो तो मैं आप सबको मेरे परिक्रमा में मैं सबको मैया के स्वरूप में देखता हूँ। और अगर मैया के स्वरूप में आपको मैं ही नहीं देखता तो सब लोग आपको मैया का ही स्वरूप मानते हैं। तो देखिए जब मैया का स्वरूप मान रहे हो तो परिक्रमावासी अगर साधु संतों की निंदा करेगा तो किसकी निंदा करेगा? मैया का ही अपमान होगा ना, तो बुरा लगेगा। मैया को बुरा लगे ऐसा कुछ गलत व्यवहार न करे, यही मैं सुझाव दूंगा। अगर किसी को मेरा बात का बुरा लगा हो तो मैं सबसे दिल से माफी मांगता हूँ और एक ही बात कहूँगा कि परिक्रमा करते समय बात पे ध्यान दीजिए, किसी साधु संतों के बारे में अपशब्द न बोले। और साधु संतों के बारे में अपशब्द बोलोगे तो आपका पुण्य का क्षय निश्चित है और परिक्रमा आपकी विफल हो जाएगी। परिक्रमा करते समय आप जब साधना करते हो तो साधना के ऊपर ध्यान दीजिए कि भाई मेरा पुण्य खर्च ना हो, मैं पुण्य का अर्जन कैसे करूँ, इस बात पे ध्यान दीजिए। इसलिए मैं कहता हूँ किसी की निंदा ना करें और किसी की स्तुति भी ना करें। आपको जो मिला पा लीजिए, ना मिला तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको तो मैया भूखा नहीं रखती। आज मेरा परिक्रमा का 2 महीने हो चुके हैं और तीसरा महीना भी चल रहा है, लेकिन कभी भी मैं भूखा नहीं सोया हूँ। देख रहे हो आप, किधर भी कोई वस्ती नहीं दिख रही है और ना तो कोई इंसान दिख रहा है रास्ता बताने के लिए। चल रहे हैं, लेकिन मैया की कृपा से ना तो भटका हो ना कोई दिक्कत आ रही है। आपको मैं ये वीडियो क्यों दिखा रहा हूँ ये भी बात जान लीजिए। देखिए ये घनदाट जो जंगल दिख रहा है आपको, देखिए इसमें से मैं अभी अकेला आया हूँ और परिक्रमा में आपको किसी चीज की कमी तो पड़ती ही नहीं और किसी से डरने की भी बात नहीं, क्योंकि खुद मैया आपके साथ में रहती है। इसका अनुभव एहसास करो और मैया साथ में है, इसका अनुभव करने के लिए आपको अकेले में परिक्रमा करनी जरूरी है। अकेले रहो तो आपको खुद का खुद एहसास हो जाएगा कि परिक्रमा क्या चीज है। और किसी का, अरे भाई एक बात पे गौर कीजिए, आपको कोई बिस्कुट भी देता है तो दान का मतलब रहता है कि वो दान नहीं देता, दान के स्वरूप में वो आपको अपना खुद का पाप देता है, पाप वो आपको दे रहा है। तो समझ लीजिए किसी के पास से दान लेना कितनी बड़ी बात है। लोगे तो उसका पाप आपको भुगताना पड़ेगा, उसका ऋण आपके ऊपर रहेगा और